जो सरकार है बिल्कुल फेल नजर आ रही है इस मामले पे। सूनापन है, खालीपन है, किसी के पास कोई क्लू नहीं है। 120 फीट की गहराई, कितना लंबा समय गुजर गया। प्रार्थना करते हैं कि भगवान से बच्चे निकल जाए। तो नीचे से जो मतलब या ऊपर तो 8.5 होगी और नीचे जो खुदाई होगी ना वो 11 फीट के लगभग होगी। हो सकता है छोटा मोटा इधर उधर थोड़ा सा डेविएशन हुआ है। नमस्कार, राम राम। मैं अरुण और झलको राजस्थान पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिलहाल कोटपुतली से थानी ये तस्वीरें दिखा पा रही हूँ। 9 दिन है चेतना को रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसे कि कल शाम की एक हलचल हुई और एक आधिकारिक जानकारी भी मिली कि भाई कुछ ही देर के महीने, कुछ ही पला के महीने बेटी चेतना है बाहर होगी, लेकिन बिका बाद के महीने ही जो अधिकारी काम कर रहे हैं, जो रेस्क्यूअर काम करने बाके चेहरा पर एकदम से खामोशी और लगभग 12 से 1 बजे एक जानकारी बाके द्वारा साझा करी गई कि भाई अंदर जो बोरवेल बोरवेल के अंदर बच्ची है, बिका समानांतर एक बोरवेल करे हुए बिके अंदर मट्टी ज़्यादा होने की वजह से, मलबो ज़्यादा होने की वजह से अब एक मशीनरी लगाई जाएगी और भी मशीनरी द्वारा बाहर मलबो है वो छोटे जागो। तो अभी 9 दिन को लगभग मैं बात करूं तो 2 बज चुके हैं और 2 बजे की यह स्थिति है कि एक बार फिर से पाइप जिसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है बात दी जा है और ऑक्सीजन पाइप साथ में ही कंप्रेसर पाइप सब बाहर कर दी गई हैं और अभी भी कोई क्लियर स्थिति है बा कौन दी गई। अपने साथ महेंद्र जी यादव जुड़ चुके हैं जो कि अलवर से हैं और लगातार तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम रेस्क्यू पर पूरी जानकारी रखी है, सीनियर पत्रकार ही हैं, तो पूरा मामला पर बातचीत करेंगे। महेंद्र जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई। महेंद्र जी, काल शाम की एक हलचल देखने मिली, लेकिन अभी भी भाई खामोशी है। सवाल वो है कि कब आएगी चेतना बाहर। आज 9वां दिन लग गया, 8 दिन कंप्लीट हो गए। लगभग 1:30 बजे के आसपास 23 तारीख को चेतना बोरवेल में गिरी थी और उसके बाद से लगातार यही कहा जा रहा है, जैसे सुबह होती है तो दोपहर का इंतज़ार करते हैं कि दोपहर में बाहर आएगी, दोपहर होते होते शाम हो जाती है, शाम से फिर रात से सुबह, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, ऐसा पिछले 8 दिन से बदस्तूर जारी है। और प्रशासन और जो सरकार है बिल्कुल फेल नज़र आ रही है इस मामले पे। अब भी अब देखिए दोनों बोरवेल हो गए और पिछले 3 दिन से जो 10 फीट की दूरी है जिस बोरवेल में चेतना फंसी है उससे, और जो बोरवेल अब अल्टरनेट के तौर पे प्रशासन द्वारा किया गया, इन दोनों के बीच में 10 फीट की दूरी है। अब 10 फीट की दूरी तय करने में 3 दिन का समय गुजर गया। कल शाम को 5 बजे 6 बजे उम्मीद की जा रही थी कि वे दोनों बोरवेल के बीच में जो सुरंग का काम होना था वो कंप्लीट होगा, चेतना किसी भी वक्त बाहर आ सकती है। अब प्रशासन के हाथ पांव तब फूलते हैं जब उनको पता लगता है कि जिस लोकेशन पे वो एल टाइप की जो शेप खोदी गई थी वहां सामने तो ये जो बोरवेल है जहां चेतना फंसी हुई है ही नहीं। तब से लेके अब तक प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सूनापन है, खालीपन है, किसी के पास कोई क्लू नहीं है। कोई भी सक्षम अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है, ना उनके पास ऐसी कोई जानकारी है जिससे वो बता सके कि ये ऑपरेशन और कितना दिन चलेगा। उम्मीद करते हैं कि शाम तक चेतना बाहर हो, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि कल भी हमें ऐसे ही खड़े होकर कोई रिपोर्ट बनानी पड़े, हो सकता है कि परसों भी हो जाए, क्योंकि क्लूलेस है प्रशासन। दोनों जो लोकेशन है, बच्ची की लोकेशन और जहां से ये खुदाई करके दूसरे बोरवेल में जा रहे हैं, उन दोनों लोकेशन को ट्रेस करने का इनके पास में कोई मापदंड नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट की टीम बुलाई जाती है, वो पता नहीं क्या करके जाते हैं। पिछले 3 दिन से वो टीमें आ रही हैं, कल भी आ रही थी, अब भी वो लोग बैठे हैं। एक लंबी चौड़ी मीटिंग होती है, पुलिस के आला अधिकारी बैठ जाते हैं, प्रशासन के लोग बैठ जाते हैं। हालांकि पुलिस का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पुलिस का काम यहाँ जो शांति व्यवस्था है, कोई न्यूसेंस पैदा ना हो, इसकी जिम्मेदारी है जो पुलिस अपना बखूबी निभा रही है। लेकिन प्रशासन के अधिकारी इसमें बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए कि कई वीडियो अंदर के जारी किए जा रहे हैं, जबकि इस तरीके के जब रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं इस तरीके के वीडियो जारी नहीं होते। वो जारी इसलिए किए जा रहे हैं, प्रशासन आम जनता को ये दिखाना चाह रहा है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, अंदर जो लोग लगे हुए हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बना देता है या उनको कुछ भी बना देता है, पढ़ाई लिखाई करवा रहा है, उनको समय पे भोजन कपड़ा पानी दे रहा है, तो ये एक बाप की जिम्मेदारी होती है। अब जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, ये क्यों बनाई गई है? वीडियो जारी करने के लिए थोड़ी बनाई है। इनके पास में एक्सपर्ट कहाँ है? और एक्सपर्ट है तो फिर ऐसे ही एक्सपर्ट होते हैं क्या? फिर क्यों कहते हैं कि हमारा देश 2047 तक हम लोग विकसित देशों की गिनती में आ जाएंगे? 120 फीट की गहराई, कितना लंबा समय गुजर गया। अगर इसी तरीके से काम करना था तो यहाँ का ये जो गांव के लोग थे यही कर लेते। इतने लोग यहाँ आए थे,
वही कर लेते, यही काम करना था। तो ग्राउंड जीरो की मैं स्थिति थान दिखा रहा हूँ। तमाम मीडिया वगैरह है, बिल्कुल कवरेज लगातार करवाई कोशिश कर रही, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरी लग रही, एक्टिविटी लगातार अप डाउन, अंदर रेस्क्यू और जहाँ ही बाहर रेस्क्यू रहा हूँ। और अभी भी कोई अधिकारी की मतलब एक अधिकारी कैमरा पर आके चीज़ को बता पाएगी स्थिति के में ही, तो बिल्कुल कोशिश आप करांगा अधिकारी हूँ भी कोई भी बातचीत करवा के। बिल्कुल देखो ये एरिया बिल्कुल छावनी में तब्दील कर रखे, कई दूर तक प्रशासन की गाड़ियाँ ही, लगभग 2 किलोमीटर को एरिया एकदम छावनी में तब्दील है। लेकिन लोगों का मैंने एक देखवा की तड़प है, तो इधर खेत ही इस तरफ रेस्क्यू चल रहे और रेस्क्यू की तरफ खेत ही सर चुका का मैंने लोग छिपता छिपाता भी पूछे, स्थानीय लोग ही भाई मन के मायने एक तड़प तो रहे कि बच्ची 9 दिनों का अंदर है, के चाल रहे हैं, के काम कर रहे, तो घर खटेसी आप। अजय हमारा गांव कांसली है। अच्छा देख पाए हम तो इस बच्ची को देखने को आए। अच्छा 9 दिन ते कड़े सोए कांसली से हैं जी हम। सागे आयो। हाँ सागे जी, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान से बच्ची निकल जाए सही। तो जो तो लंबो टाइम लाग गो, तो क्या कहना चाहोगे भाई, तो लंबो रेस्क्यू के पीछे वजह क्या आ रही है कि भाई ये कि तो क्यों हो रही है टाइम लंबो? तो साहब इसका तो हमको भी नहीं पता नीचा का क्या मामला चल रहा है। एक उम्मीद ही लगा सका बाकी ताऊ जी क्या कहना चाहोगे पूरा मामला पर? अजय अंदाज ही लगा सका आप और क्या कर बोलता हूँ अंदाज के अंदाजो लाग रहे भाई, उम्र काफी है तारी, तजुर्बा भी होगा। अंदाजो या लाग रहे थे कि ये बोर्ड से ना एक गलत गया, अंदाजो भी सटीक लाग रहे क्योंकि अभी एक आधिकारिक जानकारी आपने से मिली कि भाई थोड़ी सी डायरेक्शन आउट है। क्या करना चाहोगे भाई साहब, कौन सा गाँव का होते? सर जी मैं बैसलाना से हूँ, राजस्थान मार्बल माइन से। जो ये बोर है ना, अभी इसकी लेंथ लगभग 11.5 आ रही है, जिसमें बच्ची डली हुई है ना। अच्छा आप थान बुला रखे हैं? जो बच्ची वाला बोर है ना, कौन सी माइन से होते? ये आप बैसलाना माइन से। अच्छा थोड़ा क्या काम रवि कुमार प्रॉपर ड्रिल मशीन का काम, ड्रिल को मार्बल का काम। तो अभी एक मैं क्या चीज समझ में आ रही है? इसकी जो लेंथ है ना, इसकी मतलब उस बोर की 8.5 फुट लेंथ है, लेकिन उस बोर का जो डायरेक्शन है ना नीचे से, वो 2.5 फुट आगे जा रहा है। तो नीचे से जो मतलब या ऊपर तो 8.5 होगी और नीचे जो खुदाई होगी ना वो 11 फीट के लगभग होगी, तब जाके उस बोर तक पहुंचा जाए। अच्छा तो जी भाई मैं बच्ची फसरी है, वो बोर के तिरछो है? तिरछो है। अच्छा वो तिरछा है वो। तो अभी कै फुट की खुदाई हो चुकी है अंदर? लगभग फुट आधे फुट और होगी। तो आप नीचे उतरे थे? नहीं, नीचे जाने की प्राइवेट आदमियों को अनुमति नहीं देते ये। प्राइवेट आदमी नीचे को नहीं उतर नीचे सकते। नहीं, ये अंदर तो की स्थिति क्या है भाई, पत्थर में ही खुदाई चल रही है? पत्थर में चल रही है। लगभग 3 फुट की खुदाई और उतारे साबुत आ रहा है अंदाजा? नहीं फुट भर हो रहा है। कति कतोक टाइम लग जाए, एक अंदाजा की बात है? घंटा। वो नीचे खोदने वालों पे अभी मशीन जाएगी, जो नीचे मिट्टी इकट्ठी हुई है वो मिट्टी निकालेगी पहले तो इस मशीन से, फिर दोबारा वर्कर नीचे जाएंगे, उसके बाद ही वो कैसा पत्थर वो क्या एक्सपर्ट थे ऐड हो कता जना ऐड होते? नहीं, हम तो 2 ही आदमी हैं। ये की स्थिति के बारे में थोड़ा देखो, टाइम 9 दिन को काफी लंबो होगो भाई, ज्यादा टाइम को नहीं होगो? बहुत ज्यादा होगा, पत्थर का चलता होगा, काफी लंबो टाइम लाग रहे। तो अभी क्या जानकारी, क्योंकि ग्राउंड पर आप मौजूद हो लगातार, तो क्या समस्या आ रही है? और अभी काफी जैसे शाम की एक हलचल हुई, बच्चे बाहर निकालने की बात भी चल रही, लेकिन अभी भी देरी है, लगभग 12 से 18 घंटा को टाइम और बीत चुके भी के बाद में 9 दिन आ जाए। देखिए हम धरातल के ऊपर खड़े होके कुछ भी कह सकते हैं, वो लोग धरातल से नीचे 150-160 फीट पे काम कर रहे हैं, और जब इतनी नीचे जाते हैं तो कई लेयर्स होती हैं, कई तरह का स्ट्रेटा होते हैं, तो उनको पार करके वो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रकृति की जो वो हैं लेयर्स, उनमें कहीं ना कहीं डेविएशन आ जाता है। तो हम एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट के व्यू लिए, उन्होंने कहा सही दिशा में काम कर रहे हैं। हो सकता है छोटा मोटा इधर उधर थोड़ा सा डेविएशन हुआ है, तो उसको भी हम एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके जल्दी से जल्दी हमारी टीमें काम कर रही है। सर एक डायरेक्शन की बात चल रही है कि डायरेक्शन आउट हो चुकी है जी, बोरवेल तक पहुंचने की बात है भी, बात की कैसे चाहिए? देखिए डायरेक्शन के बारे में पहले भी बता चुके हैं, 3 एक्सपर्ट की टीम हमने भीलवाड़ा, जिंक और ये कॉपर झुंझुनू से मंगाई हुई थी, तो वो लगभग अपना व्यू देके गई थी और डायरेक्शन सही बताया था। अब उनसे दोबारा चर्चा कराई है, अभी जो इंजीनियर्स नीचे काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ जो काम कर रही है, उनसे भी चर्चा हुई है, और वो जिस तरह से उन्होंने एडवाइस किया है, जिस तरह से गाइड किया है, उस गाइड के अनुसार वो आगे काम कर रहे हैं। अब सर कतों के टाइम लाग्स की ऑपरेशन का? टाइम के बारे में मैं कुछ भी कहने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स अपना काम कर रहे हैं। नीचे स्टोन है, स्टोन की बड़ी हार्ड प्रकृति है, हार्ड नेचर से है, तो जिस तरह से बच्ची को सकुशल बाहर निकालना है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो इसमें पेशेंस के साथ ही काम किया जा रहा है। सर काफ़ी लोग बच्ची के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। शुरू के महीने जो मूवमेंट रिकॉर्ड हुई भी के बाद में कोई बच्ची मूवमेंट या फिर कुछ की स्थिति अभी समझ में आ रही है?
बच्ची को लेके अभी बच्ची का कोई विजिबल नहीं है और ना लोकेट है। तो जैसे ही हम लोकेशन प्राप्त करेंगे बिल्कुल बच्ची के बारे में भी बताएंगे आपको। और बिल्कुल एक्यूरेट डेटा और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और सच्चाई के साथ मैं थारे तक पहुँचा पाई कोशिश करा, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर आपने पता चल कि काफ़ी चुनौती लगातार देखने मिली और बाही चुनौतियों को सामनो रेस्क्यूअर कर रहे हैं। और अभी जो ही कोई मैं ताज़ा अपडेट आओगे फिर मैं थारे साथ जुड़ूंगा। और अभी तक की स्थिति पर थारों के मानने राय जरूर थे मैंने बताओगा। और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको राजस्थान के साथ बने रहो। राम राम।